पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं RIMC सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम वे में जानकारी आपसे शेयर करते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। बहुत सारे चिट्ठियाँ होती हैं, सैनिक स्कूल की सरकारी चिट्ठियाँ होती हैं, जिनका जो आम सामान्य आदमी है उसके लिए थोड़ा कहीं कहीं समझने में मुश्किल हो जाती है। तो मैं सेना में 25 ईयर्स सर्विस किया है, आई एम एन एक्सएनडीए, तो 4 साल की जो मेरी ट्रेनिंग है प्लस ये 30 साल जो यूनिफॉर्म डाली है, उससे हमें काफ़ी एडवांटेज है कि उन लेटर्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को एक हम बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली भाषा में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आपने क्या करना है, कोई भी एक वीडियो अगर आप देखेंगे उसके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि यूट्यूब चैनल कितना इफेक्टिव है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग जो संवाद का माध्यम है हम स्थापित कर पाएंगे अपनी ऑडियंस के साथ में। और एम है कि आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करें। भाई बिजनेस तो बिजनेस है, लेकिन उससे बड़ा एम है कि सही तौर पर जानकारी बिल्कुल एक सादी सी भाषा में आपको दी जाए। और क्योंकि एक कर्नल साहब आपसे बात कर रहे हैं, आपको एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाती है कि ओके, कर्नल अमरदीप ने जो बातचीत करी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जानकारी हमेशा 100% सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा और कोई लोग जो जानकारी जो आर्मी में नहीं रहे हैं उनसे हमारी थोड़ी सी समझ ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं कहता अपने को, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। कुछ मेरे मित्र हैं जो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, सैनिक स्कूल में रहे हैं, बहुत अच्छे हमारा अपना फौजियों का नेटवर्क है। तो कई पेरेंट्स की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं, किसी का ऐसे नहीं करते कि हाँ ये बच्चे के नंबर कम है इसको ले लो, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कई बच्चे अटके होते हैं, जैसे एक पेरेंट थे, उन्होंने गलती से एग्जिट बटन दबा दिया, लेकिन बाद में उसको सही कर दिया गया और उनका बच्चा सैनिक स्कूल ज्वाइन कर चुका है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं, मुझे लगता है कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो फिर कोई और करेगा या नहीं करेगा उसका भरोसा नहीं है, तो मैं ही क्यों ना कर दूँ। मुझे कोई आपको फेवर नहीं कर रहा हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। ये जो वीडियो है इसके 2 हिस्से हैं। एक में जो हिस्सा 2 है बाद वाला, उसमें मैं बताऊंगा कि हम सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे कराने वाले हैं। जो 1 जून से हमारा बैच अभी बिल्कुल 2024 के लिए शुरू हो जाएगा, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। RMS के बारे में बताऊंगा कि सैनिक स्कूल और RMS को हम कैसे बैलेंस करके कराते हैं और क्यों हमारा जो कोर्स है वो सैनिक स्कूल की तरफ बायस्ड है, उसके कारण बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी जो पिछले 2-3 महीने में जब से रिजल्ट आया और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ये सब चीज़ें शुरू हुई, तो बहुत सारी नई नई बातें हमें भी जानने को मिली। वो इसलिए है कि कई पेरेंट्स ने सैनिक स्कूल जाके भी वहाँ पर अपने बच्चे को एडमिट नहीं किया। कई पेरेंट्स का, जिनका न्यू सैनिक स्कूल के लिए कॉल आ गया, उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ एडमिट कर दिया। तो ऐसी क्या बातें थी जो आपको देखना चाहिए जब आप सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में जाते हैं, अगर आप अपने बच्चे को वहाँ पर डालना चाहते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को एक सैनिक स्कूल से, नाम नहीं लूँगा, सभी सैनिक स्कूल मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सर जो बिल्डिंग है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो यहाँ का माहौल है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बच्चे को यहाँ पर भेजना है। मैंने उनको कहा कि जो आप ग्राउंड पर हैं, हमारे आर्मी में बोलते हैं कि जो कमांडर ग्राउंड पर होता है उसका डिसीजन बिल्कुल सही होता है। तो मैंने कहा आप ग्राउंड पर कमांडर हैं, अगर आपका मन इजाज़त नहीं देता है तो आप ना करें। एक मैंने वीडियो बनाया कि अपने बच्चे को और पेरेंट्स को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को इमोशनली, मेंटली तौर पर तैयार करना है। सैनिक स्कूल की लाइफ आसान नहीं है। थोड़ा कहीं की बिल्डिंग थोड़ा सा पुरानी लगेगी, कहीं ऐसा लगेगा, लेकिन सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो बाकी स्कूल्स हैं उनसे तो कई गुना अच्छा काम करते हैं। कारण ये कि एक मैं बॉक्स बनाता हूँ, इसका नाम आप अपने आप रख लीजिए, ये हम सबकी लाइफ में बहुत गलत असर डालता है, इसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन। केवल इसको दूर रखने के लिए अगर कोई लाख रुपया महीने, साल के मेरे से मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपको करियर के लिए तैयार कर रहे हैं, वो दूसरी चीज़ें। तो हम ये इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि सही सैनिक स्कूल का चुनाव कैसे करें। अब सैनिक स्कूल, जैसा कहते हैं कि 1961 से हमारे देश में सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई, और जो सबसे पुराना सैनिक स्कूल है यूपी सैनिक स्कूल, वो मेन सैनिक स्कूल का हिस्सा नहीं है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो यूपी सैनिक स्कूल है, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, ये केवल यूपी के डोमिसाइल्स के लिए है। और इसमें क्लास 6, 7th और 9th में एडमिशन लिया जाता है, और जो लड़के हैं वो क्लास 6 में और 7th में, लड़कियां हैं जो क्लास 9th में ली जाती हैं। ये अकेला सैनिक स्कूल है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यूपी सैनिक स्कूल 1961 से। और इसके बाद 1961 से लेकर अगले 15-17 साल में काफ़ी सारे सैनिक स्कूल बने। तो 18 जो है वो पुराने सैनिक स्कूल हैं, जिनको 30 साल हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं।
ये इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, और क्योंकि बहुत पुराने स्कूल्स हैं, इनका जो सिलेक्शन रेट है उसको आप गेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि उस सैनिक स्कूल का आप सिलेक्शन रेट पक्का चेक करें। बिल्डिंग पर एकदम से मत जाए। सिलेक्शन रेट कहां पर? सिलेक्शन रेट केवल एनडीए का ही नहीं देखना आपने, क्योंकि सैनिक स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वो एनडीए में भी जाते हैं, और जो एनडीए में सिलेक्ट होते हैं वो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस या ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए जाते हैं। तो आप जब भी जानकारी प्राप्त करते हैं, खाली एनडीए का मत देखिए। एनडीए के तो किसी स्कूल में एक बैच में 4 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 5 निकलते हैं, लेकिन अगर एनडीए, सीडीएस और उसके बाद वाली जो एंट्रीज हैं, अगर आप उसको टोटल मिला के देखेंगे तो एक सैनिक स्कूल का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। 40 से 45% बच्चे भी फाइनली सेना में एज अधिकारी ज्वाइन करते हैं। मैंने आपको सैनिक स्कूल इम्फाल का उदाहरण दिया था कि मणिपुर में जब मैं बटालियन कमांड करता हूँ, बहुत जो समाज में बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, मुझे जानकर खुशी हुई या तो उनके बच्चे सैनिक स्कूल इम्फाल में पढ़ रहे हैं या वो खुद सैनिक स्कूल इम्फाल के पढ़े हैं। पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, और फौजी तो हैं ही हैं। तो ये सैनिक स्कूल एक जो नेशन बिल्डिंग है, अच्छे समाज की स्थापना करने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने देखना है सिलेक्शन रेट। और जब हम इतने अभी मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे 10-11 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, और उसका एक टर्नआउट होता है। टर्नआउट मतलब आप गेट के अंदर गए तो पहली फीलिंग आपको क्या आती है? बिल्डिंग देखिए, ग्राउंड देखिए, वहाँ पर जो सेंट्री खड़ा है उसके कपड़े देखिए, ये सब देखिए, उससे पता लगता है कि वो सैनिक स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, किसी भी स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है। तो बिल्डिंग है, उसकी साफ़ सफाई है, क्यारियों का जो है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे फुटबॉल अगर वो गोल पोस्ट लगे तो क्या वो पेंट किया गया कि बिल्कुल पुराना सा है। और इसके साथ ही आप क्लासरूम का स्टैंडर्ड देखें, टॉयलेट का स्टैंडर्ड देखें, तो आपको वहाँ पर ओवरऑल एक इमेज बन जाती है। अगर वो इमेज आपको अपील नहीं करती है, आपका बच्चा सेलेक्ट भी हो गया है, मैं कहूँगा आप अपने मन की बात माने। अगर आपका मन इजाज़त नहीं देता तो मत भेजें, क्योंकि आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे हमारे हैं, हम उनको किस उसमें एक्सपोज कर रहे हैं। तो जब मैंने ये नए वाले जो स्कूल हैं 2012-13 से लेकर अभी तक जो बने, बहुत सारे स्कूल 2019 में बने, वो पुरानी बिल्डिंग्स में स्थित है। इसको हम 2 तरीके से बातचीत करते हैं कि मेरे बेटे ने आर्मी लॉ कॉलेज पुणे ज्वाइन किया और उनका सेकेंड बैच था। सेकेंड मतलब वो 1 साल ही हुआ उसको शुरू हुए। बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी ये थी, लेकिन अभी वो 4th ईयर ख़त्म कर रहे हैं। और अब अगर आप एएलसी पुणे जाते हैं, लोनावला में 5 स्टार फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी गई हैं सेनाओं के द्वारा। तो कई सैनिक स्कूल है जो आज बहुत ही आपको लगेगा कि बड़ा बेकार सी बिल्डिंग है, ये वो है। आप एक बारी जब उनके ऑफिसर से मिलते हैं, उनको बहुत सारे कई करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, लेकिन गवर्नमेंट का काम करने का अपना तरीका है। पीडब्ल्यूडी आके बिल्डिंग बनाएगा, वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्रिएट होंगे, तो 1 से लेकर 3 साल तक का समय लग सकता है। और आपके बच्चे ने अगर वो 6ठी में जा रहा है तो अगले 7 साल वहीं रहना है, तो कई बार में अपग्रेड हो जाता है। और अगर आपका बच्चा लायक है 6 में निकल गया है और आपको भरोसा है कि 9th में निकल जाएगा, और कर्नल अमरदीप ने बताया कि 3 साल में सैनिक स्कूल ठीक बन जाएगा, 9th में ट्राई कर लीजिए। और कई हैं शेर जो सैनिक स्कूल में भी निकले, मिलिट्री स्कूल में भी निकले, तो आप मिलिट्री स्कूल में कर लीजिए। ऑप्शन इस प्रकार से करना है। मिलिट्री स्कूल का भी जो सिलेक्शन रेट है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल की अच्छी बात यह है, मिलिट्री स्कूल सारे पुराने, नया कोई भी नहीं है। 5 ही हैं और 5 बहुत पुराने हो चुके हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। तो मिलिट्री स्कूल्स के बारे में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैंने बताया, एक जो उसका टर्नआउट है, एक उसका सिलेक्शन रेट है, और उनके जब आप स्टाफ से इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्लर्क कैसे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ कैसा है, उनके टीचर्स कैसे हैं, उनकी वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लेना है कि क्लासरूम हैं, हॉस्टल हैं, ये सब ठीक ठाक हैं, टॉयलेट्स हैं, मेस हॉल है, ये आपने एक बार चक्कर लगा के देखना है। अगर आपको 65% सेटिस्फैक्शन मिलता है, 100% तो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि 50% से मेरा दिल कह रहा है कि कर देते हैं, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं निरंतर प्रगति के पथ पर हैं। कईयों की बिल्डिंग नई बनेगी, कईयों के हॉस्टल नए बनेंगे, कईयों की मेस नहीं बनेगी, और बाकी सुविधाएं हैं, पीने का पानी है, खेलने की सुविधाएं, ये सब चीज़ें। और वहाँ के जो कैडेट्स हैं उनका भी टर्नआउट देखना है, उनका भी हालचाल देखना है, वो कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आपने चेक करनी है। यही चीज़ें जो सैनिक स्कूल में चेक करी हैं आपने, वही आपने न्यू सैनिक स्कूल में भी चेक करनी है। न्यू सैनिक स्कूल तो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, बिजनेस हाउसेस द्वारा इस्टेब्लिश किए गए, अलग अलग संस्थाओं द्वारा इस्टेब्लिश किए गए, उनमें भी ये सब चीज़ें चेक करनी है। टॉयलेट्स देखने हैं, क्लासरूम देखने हैं, लैब्स देखने हैं, फैसिलिटीज़ देखनी है, उनके स्टाफ देखने हैं, किस प्रकार वो कम्युनिकेट करते हैं,
उनका मृदु व्यवहार है कि नहीं है, बच्चों का कैसे टर्नआउट है, कैसे वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, और उनके स्टाफ से, आसपास के लोगों से भी आपको फीडबैक मिलता है। ये फीडबैक आपने खुद ऑब्टेन करना है। कई जो पुराने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे संपर्क साधना है कि भाई आपको कैसा लग रहा है। तो ये सोचा समझा डिसीजन आपने लेना है, और ये डिसीजन पहले ही ले लिया जाए तो बहुत अच्छा है। आप चले जाएँ ना, वो सैनिक स्कूल घूम के आ जाएँ कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, इतना भी ज़्यादा वो नहीं है। आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको उनके स्टाफ से, क्लर्क से, प्रिंसिपल साहब से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने न्यू सैनिक स्कूल में भी देखते हैं। आप न्यू सैनिक स्कूल में 2 तरीके के, एक तो है जो 100% रेडी हैं, क्योंकि पैसा ले रहे हो, 2-2.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं आपसे, और बहुत अच्छा है। और वहाँ पर आपने देखना है क्या वहाँ पर मिलिट्री कंपोनेंट आ चुका है कि नहीं, एनसीसी शुरू हो गया है कि नहीं, वहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो एक फौजी अधिकारी हैं कि नहीं, जो सैनिक स्कूल का विंग है, और वहाँ पर ड्रिल के लिए, पीटी के लिए, एनसीसी के लिए फौजी इंस्ट्रक्टर्स आए हैं कि नहीं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है या नहीं। तब आपने न्यू सैनिक स्कूल का चुनाव करना है। ये एक लंबा प्रोसेस है, जल्दी में डिसीजन ना लें। अब जो पेरेंट्स हैं जो 2024 में जिनके बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये आपने क्या करना है, जो आपके चॉइस ऑफ सैनिक स्कूल्स हैं इनके बारे में पता कर लें। मैं फौजी हूं, मैं किसी भी सैनिक स्कूल को अच्छा या खराब नहीं बोलूंगा, मेरी संस्था के अगेंस्ट बात नहीं करते हम, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपको पता है मैं अपने बच्चे को कहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ पर क्या है। हमारे वीडियोस बहुत सारे बने हुए हैं। सैनिक स्कूल की लाइफ बहुत टफ है। एक मैडम है, उनका बच्चा अभी हमारे साथ कोर्स कर रहा है। अब वो 5 बजे उसकी छुट्टी होती है, वो 7 से 9 बैच अटेंड नहीं करना चाहता है। नहीं, मैं बहुत थक गया हुआ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैडम, जब ये बच्चा सैनिक स्कूल जाएगा, ये 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक बिना ब्रेक के भाई साहब जीते रहेंगे अगले 7 साल तक। तो बच्चे की थोड़ी सी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करने की आवश्यकता है, पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की आवश्यकता है। मैंने आपको आर्मी लॉ कॉलेज का एग्जांपल दिया। मैं एज अ फुल कर्नल बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं था बिल्डिंग वगैरह को देख के, लेकिन मुझे अपनी संस्था पर भरोसा है, मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा है। और अभी आप आर्मी लॉ कॉलेज के लैब्स देखेंगे, उनके लेक्चर हॉल्स देखेंगे, उनके प्लेग्राउंड देखेंगे, उनके हॉस्टल देखेंगे, वो बिल्कुल 5 स्टार जो इंस्टीट्यूट होता है, जो आर्मी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें है। कई स्कूल जो नए बने हैं उनकी मैं गारंटी नहीं लेता कि 2019 में ही कोई स्कूल स्थापित हुआ है, कोई 2020 में भी स्थापित हुए हैं। ये अभी अपने प्रगति के पथ पर चल रहे हैं, 3-4 साल का इनको समय लगेगा। तो अभी आपने कॉल लेना है कि मुझे भेजना है या नहीं भेजना है। उसका कारण क्या है? सैनिक स्कूल में जाने के एडवांटेज है। कई लोग सोचते हैं कि फीस कम है, कई लोग सोचते हैं डिसिप्लिन लाइफ है, कई लोग सोचते हैं बिल्कुल टफ बना देंगे हमारे बच्चे को। बड़े बड़े कारण है। कई लोग कहेंगे कि चलो भाई निपटा दिया एक भाई साहब को हमने, अभी हम उनसे जंजाल छूटा, बड़ा घर में तंग करते थे, अभी सैनिक स्कूल में फौजी लोग इसको सीधा कर देंगे, बदला लेना चाहते हैं अपने बच्चे, वो भी ठीक है। तो कोई जो भी आपका कारण है, इसलिए आप सैनिक स्कूल भेजते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल से क्या होगा, ये सारा चीजें करने के बाद वो सेना में अधिकारी बनने की पथ पर चल रहा है, तो एक रेजिमेंटेड लाइफ जीता है। वो सीनियर्स के साथ रहता है, जूनियर्स के साथ रहता है, अपने कपड़े खुद पहनते हैं, अपने लॉन्ड्री खुद देते हैं, मेस में जाके खाना खाते हैं। बहुत ही एक लेवल हो जाता है बच्चे का। हमारे बच्चे या तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं या बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, ऐसे वाले। ये है एक्साइटेड भाई साहब, ऐसे तंग करते हैं सबको, कभी चुप नहीं बैठते, ये नहीं करते। सैनिक स्कूल में सबको प्रेस करके बिल्कुल ऐसे बना दिया जाता है, सीधा कर देंगे। हंस नहीं रहा, वहाँ खुश कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ उसकी रूटीन है। लेकिन ये सब उसको ऑफिसर बनने में आगे जाके कम से कम 35 से लेकर 75% का फर्क पड़ता है। अदरवाइज मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, मैंने एनडीए की तैयारी की थी, एनडीए चला गया। तो सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल लगा के एनडीए में 400 में से 150 बच्चे जाते हैं एक टर्म में। 250 बच्चे बाहर के दूसरे स्कूलों से, दूसरे एस्टैब्लिशमेंट से पढ़ के आते हैं। तो इतना भी कोई खराब माहौल नहीं। तो ये भी नहीं कहना है कि हमने सैनिक स्कूल नहीं गया बच्चा तो बिल्कुल उसकी लाइफ खत्म है, ऐसा नहीं है। वो तो लाइफ तो चलती रहती है। मैं कह रहा हूँ 6ठी में आपने बच्चे ने निकला, आपको सैनिक स्कूल अच्छा नहीं लगा, आप वापस ले, आप जो पढ़ते हैं। तो फिर 9th का एग्जाम दिया, उसको एग्जाम दिलाइए, उसको कंपटीशन की तैयारी करेंगे। 9वीं में आपको तब तक स्कूल का अपग्रेड हो गया, डाल दीजिए, नहीं निकला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीजें जब आप सैनिक स्कूल का चुनाव करते हैं, कर्नल अमरदीप जो है एक लिमिटेड सलाह दे सकते हैं। बाकी जातन लागे वातन जाने वाला है, कि जिसको लगती है उसको पता होता है। तो आपका बच्चा अगर जाने वाला है, मैं चाहूँगा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप खुद
गैदर करें और हमसे भी शेयर करें, ताकि हम उन स्कूलों के बारे में एक अच्छी जानकारी प्रोसेस करके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। अब हमारा जो 2024 के लिए जो बैच है एग्ज़ाम के लिए अभी भी चल रहा है, लेकिन 1 जून से बिल्कुल ये रॉकेट तरीके से हमने इनको पीछे लग जाना है और इनकी तैयारी करानी है। इस बैच का थोड़ा सा हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया है। 4 महीने एक रिवीजन चलेगा, 2 महीने का क्रैश कोर्स चलेगा और आखिरी 1 महीने जो दिसंबर का है इसमें हम इनको मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे, डाउट क्लासेस कराएंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन दे देंगे। अभी तक हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर जून में बच्चा आ गया, एक बैच जुलाई में आ गया, अलग बैच अलग अलग, तो बहुत सारे बैचेस उसमें हमारे टीचर्स भी कंफ्यूज थे, बच्चे भी कंफ्यूज थे। अब ये 4 महीने का कोर्स है, आप जहां ज्वाइन करेंगे आपको वहीं से ज्वाइन करना है, फीस वाकई कम हो जाएगी। और 4 महीने की जब मान लीजिए आपने जून में हमारा बैच शुरू हुआ और आपके बच्चे ने जुलाई में ज्वाइन किया, तो 1 महीने की फीस हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन 1 महीने के जितने टेस्ट पेपर थे, जितने क्लास रिकॉर्डिंग थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे और बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल एक्सपोज कर देंगे उस लेवल तक लाने में। लेकिन वो जो बैच ज्वाइन करेगा वो यहीं से ज्वाइन करेगा, वो उसको पीछे से हम नया वो नहीं कराएंगे। उसका कारण क्या है कि 80% सिलेबस जो है हम 2 महीने के क्रैश कोर्स में दोबारा रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा रिवाइज करेंगे। सभी क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग हर बच्चे के साथ शेयर होती है, तो अगर किसी कारण से बच्चे ने मिस भी कर दिया है तो उसको वापस करेगा। उससे पहले क्लास अटेंड करने से पहले आपको यूट्यूब वीडियो भेजा जाता है कि आप उस वीडियो को देखें और क्लास के लिए तैयारी करके आए। अगर इस स्ट्रैटेजी से बच्चा पढ़ता है तो 240 प्लस नंबर ला सकता है। अगर बिना यूट्यूब वीडियो देखे क्लास में आ गया तो सीधा 210 पे पहुंच जाएगा। अगर यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखा, क्लास रिकॉर्डिंग भी देखी, क्लास में भी चुपचाप वीडियो ऑफ करके बैठे रहे, तो 125 से लेकर 175 के बीच में नंबर लाते हैं बच्चे। हमारा जो पिछला बैच था उसमें से 60 में से जो है 59 बच्चों ने 120 से ज्यादा नंबर लिए, क्लियर कर लिया एग्जाम, मेरी तरफ से सारे पास हैं। लेकिन 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 240 से ज्यादा नंबर आए, जिनके चांसेस बहुत हाई थे, और कम से कम 7 या 8 बच्चे हैं जो 250 से भी ज्यादा नंबर लाए। इतना ही होता है। अगर कोई बोलेगा हमारे 60 के 60 में 250 नंबर है, तो फिर अब क्या उसके स्टैटिस्टिक्स में मैं उसको काउंटर करूं। और जो हाईएस्ट जो लड़की लेके आई है वो है 260 नंबर। हमारा यूट्यूब कोर्स फॉलो करके 244 नंबर तो बच्चा बिना किसी कोचिंग के लेके आ गया। वो सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ रहा है लड़का। तो बच्चे को आपने मोटिवेट करना है। ये लड़ाई हमारी कम है, बच्चे और पेरेंट्स की ज़्यादा है, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। हमारा बैच अभी 1 जून से शुरू होगा और बिल्कुल एग्ज़ाम तक 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद भी अगर 7-8 दिन बचते हैं उसमें भी हम डाउट क्लासेस कराते हैं। ये जो बैच है 4 बजे से लेकर 6 बजे, 6 से 8, 7 to 9, ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शंस में आपके पास क्लासेस के ऑप्शन मिलती हैं। जो आपको सूट करता है वो आपने बैच अपने लिए सेलेक्ट कर लेना। दिन में 2 ही घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन 2 घंटे पढ़ाने का मतलब क्या है, आपको सैटरडे को सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आपने क्लास से पहले देखना है, फिर क्लास अटेंड करनी है और फिर क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर आपको वर्कशीट मिलेंगी। हर हफ्ते मंथली वीकली टेस्ट होगा और महीने के अंत में मंथली टेस्ट होगा। जब हम लास्ट के 1 महीने में पहुंचते हैं उसमें हम 8+5 8 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कराते हैं, सैनिक स्कूल और आरएमएस के मिक्स करके। हमारा वेटेज सैनिक स्कूल का इसलिए ज़्यादा है, पेपर पैटर्न में थोड़ी सी अंतर है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। सिलेबस 85% आप देखेंगे सेम है। तो हम क्या कराते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की मिला के सीटें हैं 4500 क्लास 6 में। मैं 6 की केवल बात करूंगा, 9 का डेटा बहुत ही कम है। और इसके मुकाबले आरएमएस की जो सीटें हैं वो केवल 500 हैं। उसमें से भी ऑफिसर्स और सिविलियंस के जो बच्चे हैं उनके लिए केवल 150 ही सीटें हैं, खींच खाच के। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, एकदम से ऐसे सैक्रोसैंक्ट नहीं मान लेना, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। तो मेरा जो तवज्जो है वो इन 4500 जो सीटें हैं उन पर है, और जो 150 सीटें हैं हम अपना जो सिलेबस है उसको इस प्रकार से हमने इस बार मिक्स किया है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की साथ साथ बच्चा तैयारी करेगा। और जब लास्ट में 2 महीने के रिवीजन फेज में पहुंचेगा, बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के सिलेबस का डिफरेंस पता होगा, कहाँ वेटेज चेंज होती है उसका पता होगा। उसने दोनों ही प्रकार के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं क्वेश्चन से कर लिए होंगे, और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको हम ओरिएंट कर देंगे दोनों एग्जाम के बारे में। तो 1 जून से आप हमें ज्वाइन करें पक्का। आप 3-4 दिन की डेमो क्लासेस लीजिए रजिस्ट्रेशन फी पे करके, और उसके बाद बच्चे को आप पढ़ने दीजिए, ताकि बच्चा सैनिक स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा
लेकिन वो एक कंपटीशन के पथ पे बहुत आगे दूसरे लोगों से निकल जाएगा। दैट इज़ ऑल। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे 3 चीज़ें चाहिए। एक बच्चे का नाम चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और कौन सा है, एसएस है और आरएमएस है, और इसमें क्लास 6 है या 9th है, बस ये लिख दीजिए। हमारी टीम अपने आप आपको कॉल करेगी, आपको बैच के बारे में ब्रीफ करेंगे, सारा कुछ हम जानकारी देंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सर्च करते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, आप उनको पक्का देखिए। बहुत सारा कोर्स के वीडियोज़ हैं, वो आपको फ्री मिल जाएंगे। अगर आपके पास सिलेबस की पकड़ है तो आप बिल्कुल फ्री में भी ये पूरा कोर्स कर सकते हैं, केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर। दैट इज़ ऑल। दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई एम श्योर विल बी लाइक बाय यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, वीडियो को शेयर करने के कोई चार्ज नहीं है। आप अपने फ्रेंड से, कलीग से, परिवार वालों से बातचीत करें जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं। 8 से लेकर अगर 13-14 साल तक का बच्चा है तो आप ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी के बारे में आप हमसे संपर्क करके जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।